हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नमन पर। कल हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था, आज भी हम सिंपल इंटरेस्ट के ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कल हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन किए थे, आज हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि 6,000 रुपये 2 साल में 6600 रुपये हो जाते हैं, तो 8,000 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सब दर दर से मतलब आज के क्वेश्चन जो होंगे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बाकी क्वेश्चन सब रेट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो 6,000 रुपये 2 साल में 6,800 हो जाते हैं, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे ये 6,000 रुपये हैं, ये कितने हो जाते हैं 6,800 2 साल में। तो 2 साल में अगर 600 रुपये 6,800 रुपये हो जाते हैं तो 600 पे हमें 600 रुपये तो ब्याज ही मिला हो, ये तो हमें ब्याज मिला होगा 600 रुपये। भाई देखो 6,000 रुपये हैं और 6,800 हो गए, यानी कि 6,000 रुपये बढ़े तो 6,000 रुपये क्या होगा, ब्याज होगा। तो 6,000 रुपये पे हम 2 साल में 600 रुपये ब्याज मिला, तो हम 8,000 पे देखेंगे। तो 8,000 रुपये पर 2 साल में 800 रुपये ब्याज मिलेगा, क्योंकि देखो 600 रुपये जो 6,000 का कितना 1/10 है। अगर हम 6,000 का 1/10 निकालें तो 600 रुपये आ रहा है, तो हम 8,000 का भी 1/10 ही निकालेंगे तो 800 रुपये। तो 8,000 का 2 साल में कितना ब्याज आ रहा है 800 रुपये। तो 1 साल में कितना आएगा, अगर 2 साल में 800 तो 1 साल में 400। अगर 3 साल में तो देखिए, तो 3 साल में 2 साल 1 3 साल, 3 साल में एक कितना हो जाएगा 8 4 1,200 रुपये। तो 1,200 रुपये ब्याज मिल गया हमें 3 साल में। कह रहा है रुपये कितने हो जाएंगे, तो ब्याज मिला है, तो ब्याज तो पूछा नहीं उसने। कह रहा है कि अगर 8,000 रुपये हैं तो 3 साल में टोटल हो कितने जाएंगे। तो 1,200 रुपये हमें ब्याज मिल गया, और कितने थे 8,000 और 1,200 ये ब्याज, यानी कि हमें क्या पूछा है मिश्र धन अमाउंट कल पढ़ाया था। तो 8,000 और ये कितने हो जाएंगे 9,200 रुपये। अगर इस तरह से समझ नहीं आ रहा है तो इस तरह से समझ लीजिए, मान लीजिए कि हम दूसरे तरीके से लगाते हैं इसको कि मूलधन कितना दे रखा है 6,000 रुपये, और हमें समय कितना दे रखा है 2 साल। ठीक है, और दर हम मान लेते हैं अपनी तरफ से R% है। अब इसमें क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, और देख लीजिए इसमें हमें 66 रुपये दे रखा है, ये क्या मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन हमें दे रखा है, तो हम ब्याज यहाँ से सबसे पहले हम ब्याज तो निकाल ही लेंगे। तो ब्याज क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमारे पास कितना है 66 रुपये, और माइनस का मूलधन 6,000, तो ब्याज कितना बचा 600 रुपये। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम फार्मूला लगा देंगे मूलधन यानी कि PR/T/100। तो देखिए P कितना है 6,000, R तो हमें निकालना ही है, और T कितना दे रखा है 2 साल बटे में 100। सही है, ठीक। और देखिए ब्याज, और ये PRT फार्मूला किसका है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का, और ब्याज कितना है 600 रुपये। तो यहाँ 600 हम रख देंगे। तो देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ से काटेंगे, एक ये जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 5 टाइम, तो R बराबर 5%। तो यहाँ से हमारी दर कितनी आ गई 5%। अब हमें दर मिल गई है। ठीक है, अब हमारे पास दर भी कितनी है 5%, तो हम अब इसको निकाल देंगे। अब हमें P यहाँ दे रखा है 8,000, दर हमारे पास है 5%, और समय है कितना 3 साल। ठीक है, तो हम लगाएंगे P/R/T/100, 8,000 गुणा 5 गुणा 3 बटे में 100, ये कैंसिल हो गए 120। देखिए 1,200 रुपये ब्याज आ गया, और कह रहा है कि कितने हो जाएंगे मिश्रण पूछा है, तो 1,200 और प्लस में 8,000 यानी कि 9,200 रुपये। ठीक है, इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं कर देता हूँ, ये सेकंड मेथड, ये दूसरा मेथड है। ठीक है, इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को। देखिएगा हमारे 2 क्वेश्चन इस तरह से हैं कि इन दोनों क्वेश्चन में हमें ब्याज की दर पूछी है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर इस तरह के क्वेश्चन में जब ब्याज की दर पूछता है तो हम सेम जो हमारा मूलधन दिया होता है उसको हम क्या मानेंगे 100 पे मानेंगे। ठीक है, और दर तो मैं कल बता ही चुका हूँ आप लोगों को कि दर क्या होती है, जो रेट होती है
वो 100 रुपये पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही हम रेट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले वाले, कोई धन 80 साल में 5 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हम मूलधन इसमें मान लेंगे 100 रुपये। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे माना मूलधन बराबर 100 रुपये। ठीक है, तो देखिए 100 से 5 गुना हो रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 100 से 500 रुपये। अगर हमारे पास 100 रुपये थे तो 500 रुपये हो गए। ठीक है, तो देखिए कितने साल में, 80 साल में 100 रुपये से 500 रुपये 80 साल में हो गए, यानी कि इस पर ब्याज कितना मिला। अगर 100 रुपये हैं और 500 हो गए, यानी कि 400 बढ़े। तो 400 यानी कि जो बढ़ा है वो ब्याज ही तो होगा। तो ब्याज कितना आ गया हमारे पास, 400 रुपये। भाई 100 रुपये थे, 400 ब्याज मिल गया, यानी कि तभी तो 500 हो गए। तो 80 साल में 400 रुपये ब्याज मिला। और रेट क्या होती है कि 1 साल में, ठीक है, 1 साल में 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को ही हम दर कहते हैं। तो हम 1 साल में निकाल लेंगे ब्याज हमें कितना मिला, 400 बटे में 80, 8 से कैंसिल, यानी कि 1 साल में हमें कितना रेट आई, 5%। ठीक है, मतलब 1 साल में अगर हमें 5% ब्याज मिला है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, दर। क्योंकि 100 रुपये पर 1 साल मिलने वाले ब्याज को हम दर कहते हैं। तो दिस इज आवर राइट आंसर। सेम इसी तरह का ये क्वेश्चन है कि कोई धन 85 साल में 2.7 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको मान लेंगे। इसमें भी हम मूलधन को 100 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए 100 रुपये से 2.7 का मतलब है 270 रुपये। 100 रुपये जो हैं वो 270 रुपये हो जाते हैं कितने में, 85 साल में। ठीक है, 85 साल में 100 रुपये 270 रुपये हो जाते हैं, यानी कि हमें ब्याज कितना मिला है, 170 रुपये। भाई 100 रुपये थे और 270 रुपये हो गए, 100 से 270 रुपये हो गए, यानी कि कितने रुपये ब्याज मिला भाई, 170 रुपये तो जुड़े होंगे इसमें, तभी 270 हुए। तो 170 जी हमें एक्स्ट्रा मिले, ये क्या हो गया, हमारा ब्याज हो गया। अब वो कितने सालों में मिला, 85 साल में ब्याज मिला हमें 170 रुपये, और हमें निकालना है 1 साल में, क्योंकि 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही हम 100 रुपये पर दर करते हैं। तो हम निकाल लेंगे हमें 1 साल में। तो 1 साल में 170 और बटे 85, चलिए 85। जब इनको हम कैंसिल करेंगे तो दो बार कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 8 दूनी 16 17, तो हमारी 2% की आ जाएगी दर। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को, अच्छे लेवल क्वेश्चन है ये। देखिएगा दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन इस तरह से हैं कि कोई धन 5 साल में 7.5 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताएं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम थोड़ा बदला हुआ है। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे। तो देखिए कोई धन 5 साल में 7 बटे 5 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो वही हम मान लेंगे क्या, मूलधन हमने मान लिया 100। ठीक है, तो ये 100 रुपये से कितने रुपये हो जाता है, मतलब 7 बटे 5 गुना, यानी कि 700 बटे 5। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 140 होता 75, 140 रुपये। अब कितने समय में, 5 साल में, 5 साल में 140 हो गया। अब 100 रुपये से अगर 140 रुपये हो रहे हैं तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 40 रुपये। अब 5 साल में हमें 40 रुपये मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 40 बटे 5, ये कैंसिल हो गया 8। तो बस 1 साल में 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को हम दर कहते हैं। तो हमारी दर यही आ गया कितनी, 8%। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चन करने की शॉर्ट ट्रिक है। अगर हम इस क्वेश्चन को वैसे करेंगे टाइम लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है मैंने बताया है पहले कि अगर दर पूछी है, ठीक है, या समय, तो हम जो मूलधन है उसको 100 मानेंगे। तो इसमें कह रहा है कि अगर 16% की दर, अब देखिए इसमें दर हमें दे रखी है पहले ही। ठीक है, ये क्वेश्चन बदला हुआ है। इसमें अगर हमें दर दे रखी है कि कोई धन 16% की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा, तो हमें दर दे रखी है तो इसमें भी मान लेंगे। समय पूछा है, फिर हम मूलधन को 100 रुपये मानेंगे। ठीक है, तब देखिएगा कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा। तो 100 रुपये, 100 से 260 हो रहा है। 100 रुपये से कितना, 100 से कितना हो रहा है, 260 हो रहा है। तो देखिए कि कितना गुना हो रहा है। ठीक है, 16% की दर से कितने समय 2.6 गुना हो जाएगा। देखो अब देखिए कोई धन 16% की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा, तो मतलब 100 से 260 रुपये हो रहा है। ठीक है, 100 से 260 हो रहा है और 1 साल में हमें
कितने रुपये ब्याज मिल रहा है? 16 रुपये, क्योंकि एक साल में लगने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं? 100 रुपये पर, उसी को अंतर कहते हैं। तो 16% दर, यानी कि एक साल में हमें 16 रुपये मिल रहे हैं। अब देखिएगा, एक साल में कितने रुपये मिले हैं? 16 रुपये मिल रहे हैं। और हमें ब्याज कितना मिल रहा है भाई? 100 रुपये हैं, 260 रुपये हो गए, तो हमें ब्याज तो 160 मिल रहा है। 100 रुपये थे, 260 हो गया, यानी कि 100 रुपये एक्स्ट्रा इसमें जुड़े हैं। तो जब 100 रुपये इसमें जुड़े हैं, यानी कि 100 रुपये वो ब्याजित होगा जब हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। तो हमें ब्याज कितना मिला? 160 रुपये। और था कितना ब्याज? 16 रुपये। तो देखिए इसमें एक जीरो ऐड हुआ है, तो हम इधर भी एक जीरो ऐड कर देंगे, 10 साल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। या इस तरह से ना देखो तो एक साल में ब्याज कितना? 16 रुपये, ठीक है, 16 रुपये। और ब्याज मिला कितना हमें? 160 रुपये। तो 16 रुपये 160 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 16 की वैल्यू 160 है तो एक की वैल्यू कैंसिल, 10। तो यही हमारा 10 साल आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिएगा इस क्वेश्चन को, कोई धन 7 साल में साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 गुना हो जाता है, तो 13 गुना होने में से कितना वक्त लगेगा? ये क्वेश्चन थोड़ा बदला हुआ है, चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या दिया है, कोई धन 7 साल में साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है, तो 13 गुना होने में उसे कितना वक्त लगेगा? तो देखिए अगर ये, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, मूलधन माना 1 रुपये, इससे सिंपल पड़ेगा। 1 से कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। कितने समय में हो जाता है? 7 साल में, ठीक है। इस 7 साल में 1 से 4 हो जाता है, तो हमें इसमें इंटरेस्ट कितना मिला? 3 रुपये। तो जब 4 गुना हुआ, 1 से 4 हुआ, 3 रुपये इंटरेस्ट मिला। अब पूछ रहा है 13 गुना हो जाए। अगर 13 गुना हो जाएगा, ठीक है, अगर ये 13 गुना होगा तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12 रुपये। तो देख लीजिए, अगर 13 हुआ तो 12 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ से ये पहले ब्याज 3 रुपये था, अब 12 रुपये ब्याज हो गया, तो कितने गुना? 4 गुना ब्याज हुआ। तो समय भी कितना गुना लगेगा? 4 गुना। तो ये 28 ईयर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 28 साल, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। इससे अगर और तरीके से हम करेंगे तो इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लग सकता है। ये बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन का, ठीक है। धन्यवाद। नोट कर लीजिएगा इसको।